Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फोर्स के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्शन पता किया था। ठीक है, तो देखिए अगर सपोज मैं क्या बोलता हूँ, किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, एक वायर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, और इसके कारण क्या होता था कि एक मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होगा बच्चों, जब एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक है, मतलब कि जब ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बन रहा है ना। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो फोर्स है। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है और क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर कहीं पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इस दोनों फील्ड के कारण, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। और जिसके कारण क्या होगा कि फोर्स के कारण क्या होता है, फोर्स के कारण मोशन होता है, कंडक्टर का मोशन होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स को देखते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिस दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मोशन कराते हैं। मोटर को हम लोग क्या कराते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, करते हैं ना। सिमिलरली जनरेटर भी जो होता है वो इसी प्रिंसिपल में काम करता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैंस जो होते हैं, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, कंडक्टर में मोशन होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, ज़रूरी है किसी भी को भी मोशन में लाने के लिए, ये हमें पता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है कि अगर सपोज कहीं पे क्या हो रहा है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया ये है कि इसने एक कंडक्टर वायर लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको ये वायर यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस तरह से इसने वायर लिया एक, और उस वायर को क्या किया कि एक पीस लिया, एल्यूमिनियम पीस, एक छोटा टुकड़ा लिया एल्यूमिनियम का, ठीक है, अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर का, इतना लंबा है ना। और फिर उसको क्या किया, उसके एक एंड में उसने वायर को बांधा, दूसरे एंड में भी क्या किया, वायर को बाइंड किया, और दोनों को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। ये क्लैंप है, इस क्लैंप में क्या किया है उसने, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम वाला रॉड है, और उसको दोनों एंड पे उसने वायर, कंडक्टिंग वायर लपेट दिया, और लपेटने के बाद दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद फिर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक हॉर्स शू मैग्नेट लाया गया। हॉर्स शू मैग्नेट पता है आप लोगों को क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ा है ना। बार मैग्नेट जानते हैं हम लोग कैसा होता है। सिमिलरली हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो कैसा होता है, हॉर्स शू मतलब घोड़ा का जो नाल होता है, राइट। ठीक है, तो इस शेप का मैग्नेट होता है। इसको लेने का मतलब क्या है, ये हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया उसने कि इस रॉड के बीच में उसने क्या किया, एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, मतलब ला के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसमें उसने क्या किया कि इस कंडक्टिंग वायर में उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, और मैंने जैसे ही यहाँ पे इस हॉर्स शू मैग्नेट को लेके आया ऐसे करके, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो रॉड था, ये रॉड क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा, और ये रॉड क्या हुआ, राइट तरफ शिफ्ट हो जाता, राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह से, इस तरफ थोड़ा सा रॉड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या किया, सिंपली एक बार फिर समझ लेते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद जैसे एक हॉर्सशू मैग्नेट को वो इस रॉड के पास लेके आया, ये रॉड क्या हुआ, मोशन में आया, फोर्स के कारण मोशन में आया और राइट की तरफ थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। फिर क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, बैटरी को चेंज किया गया। ठीक है, मतलब कि उसने अब क्या किया कि ये जो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव था उसने चेंज करके इधर पॉजिटिव किया और इधर नेगेटिव किया, और करंट का डायरेक्शन को भी क्या किया, चेंज किया। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ और फिर से मैंने वही काम किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट लाके इसके बीच में रखा, तो अब मैंने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है कि जो रॉड का जो मोशन है वो भी क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब पहले वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो वो क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो मतलब अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो जो इसके कारण जो फोर्स होगा, इसके कारण जो फोर्स बनेगा इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो करंट का डायरेक्शन को चेंज करके, राइट। और एक और दूसरा तरीका है, फिर उसने क्या किया कि फिर से उसने उसी तरह से यहाँ पे सर्किट को लगा दिया। ठीक है, और लगाने के बाद इस बार उसने क्या किया कि जो हॉर्सशू मैग्नेट का पोल्स था उसको चेंज किया। ठीक है, मतलब पहले कैसा था, यहाँ साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था। ठीक है, अब उसने क्या किया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल कर दिया और यहाँ पे साउथ पोल कर दिया। ठीक है, मतलब इस हॉर्सशू मैग्नेट को तो इस तरह से ऐसे कर दिया। समझ में आ रही है बात, सिंपल है। ठीक है, तो फिर जब देखा गया जैसे उसने इसको चेंज किया, इसका डायरेक्शन को चेंज किया, मैग्नेट का डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया, तो उसने क्या देखा कि रॉड जो था उसमें फिर से क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है, लेकिन एक दूसरे डायरेक्शन में मोशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, और वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके कारण मोशन होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा तभी तो मोशन होगा, राइट। तो फोर्स लगेगा और उसके कारण मोशन होगा, और ये जो फोर्स होगा वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, कि अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो रॉड भी, उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, दूसरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब पहले मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, ऐसा जा रहा था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, साउथ को नॉर्थ बना दिया और नॉर्थ को साउथ बना दिया। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करूंगा तो भी क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आई बात। ठीक है ना, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट को जब किया गया, बार बार किया गया, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला हमें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अगर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक दूसरे से 90 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं, तो उस केस में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स जो लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात। ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग निकालने के लिए एक क्या करते हैं, एक रूल लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, इसको हम लोग यूज़ कैसे क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फोर्स पता करने के लिए, मोशन किस डायरेक्शन में होगा वो पता करने के लिए। समझ में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो मोशन होगा, राइट। ठीक है, तो इस रूल से हम लोग पता करते हैं कि मोशन कंडक्टर का किस डायरेक्शन में होगा। तो ये बहुत इजी है, लेफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम लोग क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लेना होता है, और लेफ्ट हैंड का हमारा 3 फिंगर्स जो है, राइट, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, एक फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर और थंब। ठीक है ना, तो क्या देता है ये, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा मिडिल फिंगर है या जो मेरा सेकंड फिंगर है, ये वाला जो फिंगर है वो मुझे करंट का डायरेक्शन देता है, और थंब मुझे देता है किसका, मोशन के बारे में बताता है, मतलब फोर्स के बारे में बताता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो जैसे फील्ड किस डायरेक्शन में, सपोज मैग्नेटिक, सपोज करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस दोनों को इस तरह से रखता हूँ ऐसे, इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, तो मुझे किस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो मोशन होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, जैसे और एक दूसरा एग्जांपल अगर सपोज मैं देता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ
कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि ये वाला जो फिंगर है मेरा, फर्स्ट फिंगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दूंगा ऐसे, ठीक है। ये मेरा फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। और ये फिंगर क्या बताता है मुझे इलेक्ट्रिक करंट बताता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कौन सा एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है ना, और ये कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किधर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैंने इसको इस तरह से दिखाया। तो ये कौन सा है, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर मुझे पता करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैं क्या देखूंगा, थंब का डायरेक्शन। तो थंब का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो फोर्स क्या लगा, इस तरफ लगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं मान लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या किधर है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, अपने फिंगर को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखूँगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखने के बाद मैं देखूंगा कि करंट का डायरेक्शन कौन सा है। तो ये अलग बता रहा है करंट का डायरेक्शन मेरा सेकंड फिंगर, यानी करंट का डायरेक्शन में किधर है, जेड एक्सिस के अराउंड है। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे। और थंब क्या बता रहा है, मोशन। तो मोशन किधर होगा, मोशन इधर होगा, इस तरह से मोशन होगा, इसमें फोर्स लगेगा उसका इधर। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस केस में वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। और वो फोर्स का डायरेक्शन जो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता करते हैं फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इस तरह से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं बनाऊँ इस तरह से एक्सिस में, तो मुझे क्या बताता है कि फील्ड और करंट एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो मुझे मोशन का डायरेक्शन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ही मिलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट सप्लाई हो रहा है और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके कारण क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। और यही हम लोग, इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक कार्स, फैंस, ठीक है। तो सारे में क्या होता है, मोशन करना होता है। मुझे क्या करना, कहीं ना कहीं क्या होता है, फैन होता है, वो घूमता है, याद होगा, है ना। जैसे मोटर में भी क्या होता है, एक फैन होता है, वो घूमता है। तो वहाँ पे मुझे मोशन करवाना है। तो मोशन करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए ही, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रिंसिपल पे क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर लिखें, आपको इसको सॉल्व किया जाएगा। और नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारे टॉपिक्स के नोट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।